रहमतुल्लाहि। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम के हवाले से है। हम आज की अपनी इस वीडियो के अंदर आपके डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे और इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जो सीएम लैपटॉप स्कीम की है या लैपटॉप में सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और इसमें किस तरह से अप्लाई करना है और इसके अलावा कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और अगर किसी स्टूडेंट्स का जो ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है सीएनएसई तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने में सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का देखा जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के अब कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इसमें सबसे पहले फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल हैं। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपका पहला सेमेस्टर है या फिर दूसरा सेमेस्टर है, किसी भी आप पब्लिक यूनिवर्सिटी पब्लिक कॉलेजेस वगैरह के अंदर पढ़ रहे हैं या किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस के अंदर आपने एडमिशन लिया है 2024 के अंदर, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए या लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। हो सकता है कि इसके जो फेज़ 2 आएगा उसमें बाकी स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया जाए। अभी सिर्फ और सिर्फ पहला फेज़ है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के ही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस, मतलब ये कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप लोग पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो आपके इंटरमीडिएट के अंदर 65% मार्क्स होने चाहिए और अगर आप किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो आपके 80% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में। समझ आ गई आप लोगों को? मतलब ये है कि जिसके भी 65% मार्क्स हैं उनको लैपटॉप मिल जाएगा अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। इसके अलावा स्टूडेंट ने पहले कभी भी किसी भी स्कीम के थ्रू, लैपटॉप स्कीम के थ्रू या कोई भी स्कीम जो भी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के थ्रू या गवर्नमेंट का किसी भी प्रोसेस के थ्रू लैपटॉप ना लिया हो। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं जी कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई के लिए आपको सिंपल सिर्फ और सिर्फ लिखना है cmlaptop.punjab.gov.pk। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे गूगल के ऊपर तो आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल में सबसे पहले आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल जो होगा वो शो हो जाएगा। आपने सबसे पहले इसको में रजिस्टर करना है। ठीक है, रजिस्टर में क्या होगा कि आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ पर नेम लिखेंगे अपना और इसके बाद अपना ईमेल लिखेंगे। ईमेल के बाद आपने क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, सीएनएसी नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंफर्म पासवर्ड करना है। कंफर्म पासवर्ड के बाद आपने कैप्चा लिखना है। कैप्चा ये वाला लिखना है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप लिख देंगे तो आपने फिर क्या करना है, साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने, जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ओटीपी वाला ऑप्शन आएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने जीमेल देखनी है, जो आपने ईमेल दी होगी वो ईमेल पर देखेंगे तो आपको एक ओटीपी आई होगी और ओटीपी पुट करेंगे तो आपका अकाउंट जो होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है तो आपने साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अपना सीएनएसी और अपना पासवर्ड को पुट करना है। जैसे मैं इधर अपना सीएनएसी पुट करता हूँ। सीएनएसी पुट करने के साथ ही मैंने इसके बाद अपना पासवर्ड लगा लिया। पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पर मैंने फिर से कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करते हुए ध्यान रखना है कि जो भी कैपिटल वर्ड है उसको कैपिटल और जो स्मॉल वर्ड है उसको स्मॉल लिखना है, स्मॉल लेटर लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको क्या कर देना है, साइन इन कर देना है। साइन इन के अंदर आपके पास 5 इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी, 5 स्टेप पूछे जाएंगे। हम हर एक स्टेप को डिटेल से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपके पास क्या है जी, आपका नेम है, आपका सीएनएसी है। इसके बाद आपने अपना फादर का नेम लिखना है, फादर सीएनएसी लिखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अपना स्टूडेंट जेंडर लिखेगा, मेल है फीमेल है। और इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपने रिलीजन कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, अपना रिलीजन, और अपने घर का फ़ोन नंबर सेलेक्ट करेंगे।
इसके बाद अपना कॉन्टैक्ट लिखेंगे आप, आपका कौन सा मोबाइल नंबर है। इसके बाद अपना डोमिसाइल आप लिखेंगे, डोमिसाइल के अंदर आप अपना डिस्ट्रिक्ट का लिखेंगे, ठीक है। और आपकी फैमिली इनकम कितनी है वो लिखेंगे। देखें, जो इधर आपने इनकम अपनी मेंशन करनी है ना, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा हर्ज नहीं है। आप 3 लाख से कम जितनी भी आपकी इनकम है वो लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये टोटली मेरिट बेस है, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर पहले 2024-25 से पहले अगर आपने कोई लैपटॉप स्कीम के लिए लैपटॉप लिया है, तो आपने यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट कर देना। अगर तो लिया है तो यस, अगर नहीं लिया तो नो पर क्लिक करेंगे आप। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर पिक्चर को अपलोड कर देना है। पिक्चर का साइज जो है वो 200 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद आपके फादर के बारे में पूछा गया, क्या वो जिंदा हैं, क्या डिसेबिलिटी है उनको, तो उसके लिहाज से आपने चूज कर लेना है। इसके बाद आपने देनी है जी करंट इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन, कि आपने किस इंस्टीट्यूट के अंदर अभी आप करंटली पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट कॉलेज के देख लेंगे, कॉलेज के अंदर है, यूनिवर्सिटी के अंदर है, या फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद उन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आगे चलेगी। कौन सी यूनिवर्सिटी है, जैसे मैं इधर सर्च कर लेता हूँ जी, हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद हमने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद आपने अपना जो है वो डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है, कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, ठीक है। जैसे हमारा जो डिपार्टमेंट है वो फार्मेसी है, तो हम उसको यहाँ पे फार्मेसी को सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिसिप्लिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी जिस भी लिहाज से शो हो रहा हो। इसके बाद आपने, क्योंकि ये BS के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, क्योंकि जो 2024 के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया था इंटरमीडिएट, तो वही स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आपकी डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन देखने के लिए आपने अपना फर्स्ट सेमेस्टर का फी वाउचर देखना है। जिस दिन आपने फीस पे की थी वही आपकी डेट ऑफ एडमिशन काउंट होगी। इसके बाद आपने डिग्री टाइटल लिखना है, कि जो भी आपकी डिग्री का टाइटल है। जैसे मेरी डिग्री का टाइटल है जी फॉर्म डी, तो मैं फॉर्म डी लिखूंगा इधर। इसके बाद आपने अपना सेमेस्टर मेंशन कर देना है, फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, वो लिख देना। इसके बाद दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है यूनिवर्सिटी कॉलेज रोल नंबर और दूसरा है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। यूनिवर्सिटी कॉलेज रोल नंबर जो आपका क्लास का रोल नंबर है। इसके बाद एक यूनिवर्सिटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो AG नंबर है, जिसे हम AG नंबर बोलते हैं, वो काउंट होगा, ठीक है। 2023 AG जो भी आपने लिखना है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, अगर आपके पास रोल नंबर मतलब यूनिवर्सिटी नहीं है लिस्ट के अंदर, तो आपने क्या करना है, इस ईमेल पर उनको ईमेल कर देनी कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो पब्लिक सेक्टर तो है, बट इस पोर्टल के अंदर नहीं है, ना हमारा कॉलेज है, तो जो भी आपका इशू हो। बात क्या है जी, कि अगर आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर नहीं है, तो आपने क्या करना है, अपने कॉलेज वाला रोल नंबर ही लिख देना है, ठीक है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रोल नंबर अलहदा होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर अलहदा होते हैं। तो अगर आपका नहीं है तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कॉलेज वाला ही रोल नंबर लिख देना है, ठीक हो गया। अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। जैसा कि हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखते हैं, जब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये देखा, आप देख सकते हैं कि हमारी जो पर्सनल डिटेल है वो ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपका एड्रेस वगैरह, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम पुट करेंगे। सबसे पहले आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, कि कौन सा आपका प्रोविंस है। तो पंजाब प्रोविंस वाले ही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो पंजाब सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कि कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है। और इसके बाद आपने यहाँ पर अपना टाउन लिखना है, एड्रेस लिखना है, सारी इन्फॉर्मेशन वो देनी है, ठीक है। इसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका सेम है तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है कि हमारा जो परमानेंट एड्रेस है जो वो सेम है, ठीक है जी। यहाँ पर हम कोई भी कंप्लीट एड्रेस लिख देंगे, और ये अगर हम इसको ऐसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारी की सारी सेम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। मतलब आपका परमानेंट एड्रेस और जो पोस्टल एड्रेस है जहाँ पर आप कंट्री रह रहे हैं वो सेम है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं जी, नेक्स्ट सेम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद सेम आप देख सकते हैं कि ये भी हमारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो सेव हो गई है। यहाँ पर मैं जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है, आपने अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन को मेंशन करना है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा स्टेप है उसमें एजुकेशन डिटेल है, कि आपकी जो इंटरमीडिएट की एजुकेशन है या फिर मैट्रिक की एजुकेशन है उसको यहाँ पे आपने कंप्लीटली बताना है। सबसे पहले मैट्रिक है, आपका इंस्टीट्यूट का नाम कौन सा है जी, इंस्टीट्यूट का नाम आप लिखेंगे, ठीक है।
इस आपका मतलब स्कूल का नाम कौन सा था जिसमें आपने मैट्रिक किया है। इसके बाद आपने बोर्ड का नाम लिखना है कि आपका बोर्ड कौन सा था। और इसके बाद अगर हम बोर्ड की बात करें, हमारे पास बोर्ड का रोल नंबर, कि आपके बोर्ड का कौन सा रोल नंबर था। ठीक है। और ये मैट्रिक का रोल नंबर लिखना है, 9th का रोल नंबर नहीं लिखना, आपने 10th का रोल नंबर लिखना है। इसके बाद आपने कौन से ईयर के अंदर वो पास किया था वो ईयर मेंशन कर देना है। ठीक है। और इसके बाद आपका सेशन कौन सा था, एनुअल या सप्लीमेंट्री। एनुअल का मतलब है कि आपने विदाउट सप्ली के पेपर दिया है। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि आप फेल हो गए थे, उसके बाद आपने सप्ली का एग्जाम दिया, तो उसमें आप जो भी रिजल्ट मेंशन कर रहे हैं वो सप्ली वाला मेंशन कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आपका डिसिप्लिन कौन सा था, आर्ट्स था या फिर साइंस था। टोटल मार्क्स कितने थे, 1100 में से आपके मार्क्स कितने थे, यहाँ पर आप अपने मार्क्स को मेंशन करेंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब ये कि आपने अपनी इंटरमीडिएट की इधर बतानी है। ठीक है। तो आपका प्रोग्राम कौन सा था जी, एफएससी प्री मेडिकल था या जो भी था, आपकी डिग्री आपने वो लिखनी है। और इसके बाद आपका इंस्टीट्यूट कौन सा था वो आपने मेंशन करना है। इसके बाद आपका बोर्ड कौन सा था आपने वो मेंशन करना है। ठीक है। और आपके बोर्ड का रोल नंबर भी आपने ज़रूर मेंशन करना है। यहाँ पर आपने सेकेंड ईयर का रोल नंबर मेंशन करना है, और आपने किस ईयर के अंदर पास आउट हुए हैं, आपने इंटरमीडिएट किस ईयर के अंदर किया है वो मेंशन करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना सेशन लिखना है, एनुअल है या फिर कौन सा है। इसके बाद आपने अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स कितने हैं जी, 1100 में से आपके मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पर मेंशन करने हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद आपने फिर अगेन क्या करना है जी, इसको क्लिक कर देना है यहाँ पर, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन भी सेव हो गई। अब इम्पॉर्टेंट स्टेप शुरू होने वाले हैं। ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपने अपने सीएनएसी की फ्रंट पिक्चर को अपलोड करना है। अगर इन केस आपका सीएनएसी नहीं बना तो आपने अपने बे फॉर्म की पिक्चर को अपलोड कर देना। इसके बाद आपने सीएनएसी की बैक पिक्चर को अपलोड करना है। इन केस आपके पास बे फॉर्म है तो आपने बे फॉर्म की ही दोबारा पिक्चर को इधर अपलोड कर देना है। फिर आपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट की ओरिजिनल पिक्चर यहाँ पे लगानी है। अगर आपके पास सनद है वो लगा दें, अदरवाइज आपके पास रिजल्ट कार्ड है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। और इन फाइल्स का साइज 200 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद आपने इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड या फिर उसकी सनद है तो वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और इसके बाद आपने अपना डोमिसाइल अपलोड करना है। बहुत से स्टूडेंट्स का डोमिसाइल अभी तक नहीं बना होगा, तो उनके लिए है कि आप सिंपल डोमिसाइल बनवाएं और टोकन लें। 2 से 3 दिनों के अंदर बन जाता है डोमिसाइल। होप सो आपको तब तक मिल जाए जब तक ये लैपटॉप स्कीम की लास्ट डेट नहीं आती। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि अपना टोकन यहाँ पे अपलोड कर देना है, इन केस आपको डोमिसाइल जल्दी से नहीं मिलता, इसकी लास्ट डेट से पहले पहले नहीं मिलता। ठीक है। तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद बताते हैं ये आपको, हम अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हमने क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे अपलोड हो गए। अब मेन स्टेप क्या है जी, यहाँ पर मेन स्टेप ये है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेना है। रिव्यू करने के साथ साथ ही आपने यहाँ पर एफिडेविट को पुट करना है। अब एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट के लिए आपने ये होता है कि आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर बताना होता है कि जी हम पहले से कोई भी जो लैपटॉप की स्कीम है उनमें से कोई भी लैपटॉप जो है वो हमें पहले नहीं मिला, ना ही मिलने जा रहा है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ना इसका सैंपल ज़रूर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना है सैंपल को देखने के लिए, तो यहाँ पे आपके सामने ये सैंपल है। ठीक है। इस सैंपल को आपने फिल किस तरह से करना है, फिल करने का तरीका ये है कि आपने सिंपल इसको किसी स्टाम्प पेपर के ऊपर निकलवाना है। ऐसे ही नहीं निकलवा के आपने पुट कर देना है। ठीक है। तो आपने इन्फॉर्मेशन करेक्ट लिखनी है। होनहार स्कॉलरशिप वाले बच्चे अभी तक वेरीफाई करवा रहे हैं अपनी। ओके। आपने अपना नाम लिखना है जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, उसके बाद सीएनएससी नंबर लिखना है, और उसके बाद अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद फिर से अपना नाम लिखना है यहाँ पर, फिर अपने फादर का नाम लिखना है, फिर अपना सीएनएससी नंबर लिखना है, फिर अपना एड्रेस अगेन लिखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है डेपोनेंट। डेपोनेंट का मतलब आपने अपने साइन करने हैं। ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है और अपने ही साइन करने हैं। इसके बाद विटनेस। विटनेस की ना बहुत सी कन्फ्यूजन है बच्चों में। विटनेस के हवाले से मैं आपको बताता जाऊं कि विटनेस ना तो आपका फादर हो सकते हैं ना ही आपके भाई हो सकते हैं। ठीक है। और विटनेस होता हमेशा मेल ही है। मतलब ये है कि आपका कोई भी दोस्त हो सकता है, कोई अंकल हो सकता है, कज़न हो सकता है, और फीमेल विटनेस नहीं होगी। इसके अलावा
अगर आप जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो जीसी यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि आपने 17 ग्रेड को ही विटनेस बनाना है, मतलब कोई भी 17 ग्रेड ऑफिसर है तो आप उसको विटनेस बना सकते हैं। लेकिन ऐसा इधर कहीं नहीं मेंशन कि आप 17 स्केल को ही बनाएं। ठीक हो गया। बट वो हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी होती है। बट अगर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या किसी भी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर किसी को भी विटनेस बना सकते हैं, बस वो आपका उसका आपके साथ ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, जिस डेट का वो स्टाम्प इशू हुआ होगा उसके ऊपर भी डेट लिखी होती है। ठीक है। इसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट की प्लेस लिख देनी है यहाँ पर। तो ये जब आपने सारा फिल कर लेना है, फिल करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर वो अपलोड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। पर अपना जो है वो एफिडेविट जो है वो अपलोड कर दिया है। ठीक है। एफिडेविट का साइज भी आपके पास 200 KB से कम ही होना चाहिए। ये एफिडेविट सैंपल के तौर पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि ये इस तरह का होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने डायरेक्टली खुद एडिट करके नहीं लगा देना, उसको स्टाम्प पेपर के ऊपर लगाना है। ठीक है। अगर आपको एफिडेविट चाहिए, ठीक है, ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं एफिडेविट, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे कॉन्टैक्ट करके आप एफिडेविट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आपको ऑनलाइन विद इन 24 घंटों में मिल जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आई एग्री एंड कंफर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना या फिर रिव्यू। रिव्यू का मतलब ये है कि आपने जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके, क्या वो सही है। और रिव्यू करने के बाद अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही हुई तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपसे पहले पूछा जाता है कि क्या आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि सबमिट करने के बाद आपके पास चेंजेस करने का ऑप्शन नहीं होता। तो हमने नहीं करनी जी, हमने यस के पर क्लिक कर दिया। तो अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो रही है। तो आप यहाँ पर हम मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने लैपटॉप के लिए अप्लाई कर दिया है और यहाँ पर मेरा आ चुका है कि एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिटेड। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है जी। नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका नेम शो हो रहा होगा और उसके साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, आपने किस डेट को अकाउंट को क्रिएट किया था और किस अकाउंट के अंदर ही, मतलब कि आपका क्या हुआ कि सबमिट हुई फाइल। इसके बाद ये वाला जो स्टेटस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ पे शो हो रहा है पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब ये है कि अभी आपकी वेरिफिकेशन होनी है। जैसे आपने होनहार्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, सेम वैसे ही पोर्टल है, सेम वैसे ही चीज़ें हैं कि आपने अपनी वेरिफिकेशन करवानी है किसी भी यूनिवर्सिटी की फोकल पर्सन, जो भी गवर्नमेंट उसको अनाउंस करेगी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है, एक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे वेरीफाइड आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्टली है और गवर्नमेंट के पास वो पहुंच चुकी है। ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी ने उसको अलाउ कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, एफिडेविट के हवाले से हो, आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा हो। अच्छा, जो स्टूडेंट्स का ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है ना, वो ट्राई करें कि फॉरगेट पर क्लिक करने के बाद अगर फिर भी नहीं होता तो इनकी जो ऑफिशियल ईमेल है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी ईमेल, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। आप अपना यहाँ पे एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं उसके ऊपर एक मजीद वीडियो बनाऊंगा। होप सो आपको उसके अंदर फिर मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी इसकी लास्ट डेट नहीं आई, आपने कोशिश करनी है कि इसको अच्छे से फिल करना है। अच्छे से फिल करने से मुराद ये है कि आपकी सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो। कोई भी बात आपको नहीं समझ लगी हो, वीडियो को रोक कर वीडियो को बैक करके आप सुन सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। होप सो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।